वेलकम स्टूडेंट। आज अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4। इस एक्सरसाइज 4 का ये पार्ट 1 है, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग आपको जो बेसिक जो कंसेप्ट है वो मैं बताऊंगा, यानी इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये। अब ये चैप्टर का जो नाम है वो है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, यानी आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। अब ऐसी कौन क्या है इस चैप्टर के अंदर कि इसको जो है ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ बोला है। इसमें क्या है कि हम लोग जो कंपास हुआ, रूलर हुआ, इसके तहत जो हम लोग जो डायग्राम्स बनाते हैं, यानी जो हम ज्योमेट्रिकल जो लाइंस लेते हैं वो इस चैप्टर के द्वारा हम लोग सीखेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो है वो है आपका लाइन, ठीक है, सॉरी पॉइंट, बिंदु, ठीक है, पॉइंट जिसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे। अब देखिए मैंने आपके सामने क्या किया, एक ये बिंदु पॉइंट बनाया, ठीक है। आपको भी पता होगा इस बिंदु के बाद में यदि मैं और कहीं भी बिंदु लगाऊं तो ये बिंदु जैसे मैंने लगा दिया यहाँ पे और ये बिंदु मैंने लगा दिया यहाँ पे, तो अब मैं बोलूँ कि आपको बिंदु देखो, तो आप कौन सा बिंदु देखोगे? आपको खुद को भी नहीं पता होगा क्योंकि यहाँ पे 3 बिंदु दिख रहे हैं। पर मैंने क्या किया कि इस बिंदु को नाम दे दिया A, B और C। अब यदि मैं बोलूं बिंदु A देखिए तो आप बिंदु A की तरफ देखेंगे। मैंने बोला बिंदु C देखो तो आप बिंदु C की तरफ देखेंगे। मैंने बोला बिंदु B देखो तो आप बिंदु B की तरफ देखेंगे, ठीक है। तो ये होता है एक तरह से बिंदु या पॉइंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो मतलब इन बिंदुओं का आप क्या पढ़ोगे? बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, जो भी पॉइंट बनाते हैं वो हमेशा कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। आप ऐसा नहीं आप ऐसा बड़ा सारा बिंदु बना दें, ये बिंदु नहीं है, ठीक है। बिंदु जो होगा वो कैसा होगा? छोटा पॉइंट होता है इस तरीके से, ठीक है। और अब आगे की और ये बिंदु की बात तो आपको समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, इन बिंदु से आगे क्या बनता है, ठीक है। इस बिंदु से आगे बनता है रेखाखंड, जिसे हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट या लाइन सेगमेंट। क्या होता है अब ये लाइन सेगमेंट? इसके अंतर्गत क्या होता है, हम लोग जो हैं 2 बिंदु होते हैं कम से कम। कितने बिंदु होंगे? कम से कम 2 बिंदु, यानी ये बिंदु कोई भी हो सकते हैं। जैसे हमने ले लिया ये A और B। अब ये बिंदु A और B, ये पहले तो हमने इसको क्या पढ़ा था? सिर्फ बिंदु A और बिंदु C। लेकिन यदि हम इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो ये क्या बन जाएगा? लाइन सेगमेंट। समझ में आया? यानी इसमें क्या होता है कि 2 बिंदु होते हैं, एक शुरू का होता है और एक अंत का होता है, और इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करते हैं, यानी एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है, इन दोनों को हम क्या करते हैं? मिला देते हैं। तो मिलाने के बाद जो बनता है वो बिंदु A और बिंदु B होता है। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A और B सेगमेंट या B और A सेगमेंट। BA बोलो चाहे AB बोलो, ठीक है, क्योंकि दोनों ही स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है, ठीक है। ये आ गया आपको रेखाखंड या सेगमेंट की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद पॉइंट नंबर 3 के अंदर आता है आपके अलाइन, रेखा। लाइन। अब ये लाइन के अंतर्गत क्या होता है कि एक लाइन है ये वाली, ठीक है, सेगमेंट वाली A और B। इसका मैं यदि इसको मैं आगे बढ़ा दूं और मैं इसको यहाँ से आगे बढ़ा दूं तो हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। आप चाहें तो ये लाइन आगे भी बढ़ सकती है, आप इसको आगे बढ़ा दीजिए, है ना, इसको फिर आप और इसको भी आप आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। आप इसको जो है C, यहाँ पे जो लाइन आगे बढ़े इसको C पॉइंट बोल दीजिए, इसको D पॉइंट बोल दीजिए, बन सकती है। ये लाइन फिर और भी आगे जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, ये भी आगे जा सकती है, कैसे भी किसी भी डायरेक्शन में आगे की तरफ ये लाइन जा सकती है। तो आप ये जो लाइन आगे जा रही है इसको आप क्या बोलेंगे? एक रेखा, ठीक है। और इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? A, B
क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी ये आगे कंटिन्यू की ओर जा सकती है, चाहे ए बी और या फिर आप चाहे तो इसको लिखें डी सी। ठीक है, आ गया समझ में? चाहे आप इससे लिखें बी ए, और लेकिन आपको ये वाला साइन भी लगाना होगा जिससे समझ में आ जाए कि ये लाइन आगे की ओर बढ़ रही है। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग पार्ट, इंटरसेक्ट लाइंस। ठीक है, अब इंटरसेक्ट लाइन क्या होती है? इंटरसेक्ट यानी इसमें क्या होगा, इस तरीके से दो रेखाएं होंगी जो कि किसी एक बिंदु को आपस में काटेगी। आपके सामने ये दो लाइन दिख रही है, एक और ये दो। ठीक है, मैंने इस लाइन को नाम दे दिया L1 और इसको दे दिया L2। अब L1 और L2 कहीं ना कहीं पे अपने आप को एक बिंदु के ऊपर क्या कर रही है, काट रही है। तो वो जो काट रही है, ये पॉइंट मान लीजिए बन गया P। तो जो P है, ठीक है, वो एक तरह से क्या हो गया, इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया। इसे हम इंटरसेक्ट लाइन्स या प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, आ गया आपको समझ में? अब ये बाकायदा आप चाहें तो किसी भी ढंग से आप चाहें तो कर सकते हैं, चाहे इस तरीके से कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, पर पॉइंट जो होगा, एक पॉइंट बना के उसी पॉइंट्स को आपको इस तरीके से लाइंस बना देनी है। और ये जो पॉइंट बना वो ओ पॉइंट मान लीजिए, ये तो L1 हो गया और ये L2 हो गया और ये इसका O। तो ये जो पॉइंट बना वो एक तरह से इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, जो कि L1 और L2 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये आपके सामने प्रतिच्छेदी रेखाएं भी आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब आपके सामने अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या होती है नेक्स्ट, जिसे हम कहते हैं समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखा, पैरेलल पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब आपके सामने मैं एक आकृति बनाता हूं। ठीक है, ये मैंने एक आकृति बना रहा हूं। ये A B C D E F G, और ये H। अब आपके सामने एक मैंने आकृति बनाई है। अब आपको इस आकृति में क्या नज़र आ रहा है कि इसके अंतर्गत देखिए आपके सामने A और D और C और D ये एक दूसरे को क्या कर रही है, आपस में काट रही है ना। ये एक ही पॉइंट था। ठीक है, अब ये एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट के द्वारा क्या हो रहा है, ये लाइन भी कट रही है और ये लाइन भी कट रही है। तो ये कौन सी हो गई, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, और इसके अलावा AD और BC ये दोनों भी रेखाएं क्या कर रही है आपस में, AD और BC ये भी आपस में एक दूसरे को क्या काट रही है क्या, नहीं, क्योंकि AD अलग है इस तरीके से और BC अलग है। ठीक है, तो ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो अब हम जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि AD और BC एक ऐसी रेखा है, AD और BC ऐसी रेखा है जो क्या चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। यानी कौन सी रेखा हो गई, वो आपकी लाइन हो गई है। ठीक है, AD और BC जो आगे भी बढ़ सकती है और इसके अलावा भी आगे की ओर बढ़ रही है। ठीक है, तो जो प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, जो रेखा, ऐसी रेखा जो प्रतिच्छेद नहीं करती है, वो पैरेलल लाइंस कहलाती
है। क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन्स दीज विच नॉट डू मीट आर सेड टू बी पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल लाइन्स हो गई है। इसके बाद अब जो लास्ट जो इसका पॉइंट आपके सामने आ रहा है वो आ रहा है कौन सा, आपके लास्ट जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है किरण। इसके बाद अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो है आपका रेज किरण। ठीक है, अब किरण आपने सूरज किरण नाम आते ही आपको ध्यान आता है सूरज की किरणें हो गई, टॉर्च की किरणें हो गई यानी लाइट्स कहते हैं उन्हें। ठीक है, या फिर कोई लाइट हाउस से कोई प्रकाश की किरणें निकलती होगी। ठीक है, तो वो जो किरणें हैं ना, वो किरणें कहाँ से शुरू होती हैं, वो होती है पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट से। ठीक है, इस एक पॉइंट से अब आप देखिए, ये मान लीजिए सूरज है, इस सूरज से ही किरणें निकल रही हैं, है ना, सूरज से ही निकल रही है। तो ये जो किरण है इसको आप क्या कहेंगे, किरण। ठीक है, आ गया आपको समझ में। तो जो किरण जो है उसको आप जो होता है वो एक बिंदु से प्रारंभ होती है और जिसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ठीक है, और इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे जैसे मान लीजिए मैंने एक लाइन खींची इस तरह से, ये 2 पॉइंट थे, पॉइंट ए और ये पॉइंट 2। ठीक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब इस ए और बी में क्या है, इस ए से पॉइंट निकला बी, तो ये जो ए पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, किरण, रेज। ठीक है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ए और बी और इस तरीके से एरो आगे की तरफ, क्योंकि एक ही पॉइंट होता है जिससे अलग अलग लाइंस निकलती हैं। एक पॉइंट से अलग अलग लाइन निकल रही है तो वो रेस कहलाती हैं, इसीलिए इसको आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आगे आपको अब तक समझ में, तो इसके मैंने आपको बता दिया कौन सा किसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, और जो रेज और किरण और ये सारी बातें भी आपको समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब जो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 कराऊंगा, जिसमें आपको इसी से रिगार्डिंग जो है उसकी हम लोग फटाफट एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।